वी आर प्योर एग्रीगेरियंस। तो एक पंजाबी आदमी जब बलूचिस्तान के बारे में सोचता है तो उसके जहन में एक बंजर से इलाके का एक नक्शा है। तो जो एक इमेज बनता है कि बलूचिस्तान इज ड्राई, बलूचिस्तान इज ब्लेस्ड, बट हमारा जो कमर्शियल लेवल है वो कम है। मतलब कंपेयर टू पंजाब, पंजाब इज प्रोड्यूसिंग थिंग्स इन हाई लेवल। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, राइट नाउ इस वक्त पंजाब में बलूचिस्तान का प्याज बिक रहा है। And they would say that why would you be so proud of your ancestors and their culture? There was a whole intellectual process behind it. They had to consider the weather, the land they were living in, and that's how they made all these things. एरिया है जिसको बोलते हैं नसीराबाद डिवीजन, दैट्स द ग्रीन बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान। फिर अल्लाह ताला ने हम लोगों को और भी इस तरह से ब्लेस्ड किया हुआ है। हमारे पास 3 किस्म के हैं। मतलब हमारे पास वो वेराइटीज हैं जिसको हम लोग फ्रेश कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे पास वो वेराइटीज हैं जिनको हम लोग सेमी ड्राई कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे पास वो वेराइटीज हैं जिनको मतलब वो जो दरख्त पे ही ड्राई हो जाते हैं हम लोग उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिहाज से मतलब वी आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। एग्रो प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत सारे कम है मगर होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। मतलब एग्रो प्रोडक्ट्स वो हैं जो चावल है, गंदम है, ये बहुत कम होते हैं। बट वी आर ब्लेस्ड विद द फ्रूट्स। हमारे पास टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन वो रीजन है फ्रूट को मतलब चिलिंग आवर चाहिए। मतलब टेम्परेचर जब तक माइनस में नहीं जाता तो फ्रूट मेच्योर नहीं होता है या फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता। बलूचिस्तान में ये तीनों टेम्परेचर आते हैं। हमारे पास कोस्टल बेल्ट में ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन में हमारे चीकू, बनाना वगैरह। मतलब डेजर्ट एरिया में जो नोशकी है, पंजगूर है, तुर्बत है, वहाँ पे मतलब डेट पाम वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। और टेम्परेट रीजन्स हैं ज़ियारत, कलात और सूरा वगैरह, वहाँ पे मतलब स्टोन फ्रूट्स हमारे जितने भी हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड विद अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग। और अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जाएं, सीन पीपल ग्रोइंग राइस, बट आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग राइस इन पंजगूर। तो मतलब पानी अगर हो जाए तो वी कैन ग्रो ऑलमोस्ट एवरीथिंग।